इसराइल और हमास के बीच युद्ध बढ़ता ही जा रहा है और इसी युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इसराइल पहुंचे अपने दौरे पर। इनके पहुंचने से अब क्या होगा, इन्होंने नेतन्याहू से क्या कहा, आइए जानते हैं। लगातार इन खबरों के साथ मैं ताकिद मंसूरी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने 2 दिन के दौरे पर इसराइल पहुंचे। इसराइल पहुंचते ही इन्होंने सबसे पहले नेतन्याहू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन्होंने क्या बात की, ये कहते हैं कि इसराइल के द्वारा हमास को सजा देने के अधिकार का हम समर्थन करते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन शायद इनको कोई समझाए, प्रधानमंत्री जी को कोई बताए कि इसराइल तो पूरे गाजा वासियों को ही हमास समझ रहा है, तभी तो वो अंधाधुंध बमबारी किए जा रहा है। चलिए आगे जानते हैं आगे इन्होंने क्या बात की। आगे ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए इसराइल खुद की रक्षा करने के अधिकार और हमास के पीछे जाने का अधिकार का समर्थन करेगा ब्रिटेन। नेतन्याहू से कहते हैं कि हम आपका समर्थन करेंगे हमास को मारने में, और वहीं इसराइल के राष्ट्रपति हार्जोग से कहते हैं कि गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है, इसलिए गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखें। प्रधानमंत्री जी ने बात तो ठीक कही, लेकिन उनको कौन समझाए कि इसराइल पूरे गाजा वासियों को हमास समझ रहा है। एक बात तो सच है यार कि किसी भी स्थिति में चाहे आम नागरिक कैसी भी स्थिति का सामना करे और वो टूट जाए, लेकिन वहीं डॉक्टर्स हर सिचुएशन में, हर स्थिति में अपने आप को मजबूत रखते हैं और लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त अपने आप को आगे करते हैं, संघर्ष वो करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार गाजा के डॉक्टर्स का हाल है, या कहिए इससे भी ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि गाजा के अस्पताल और डॉक्टर्स पे बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 12,000 से ज़्यादा घायल वहाँ पर हो गए हैं और अस्पतालों पर डायरेक्ट सीधे बमबारी हो रही है। यहाँ वहाँ जहाँ देखो वहाँ बमबारी चल रही, इमारतें सारी गिरती जा रही हैं। इस बीच भी गाजा के डॉक्टर्स डटे हुए हैं और इसी बीच 1.1 मिलियन लोगों का उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा में आना, क्योंकि इसराइल ने आदेश दिया था कि आप उत्तरी गाजा को पूरी तरीके से खाली कर दो, जिससे डॉक्टर्स और मरीज पूरी तरीके से तनावग्रस्त हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में आए हुए हैं। फिर भी डॉक्टर संघर्ष कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, और गाजा में इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति होने वाली है, क्योंकि बिजली ग्रिड पूरी तरीके से बंद होने वाले हैं, पानी की पूरी तरीके से आपूर्ति हो चुकी है और कुछ ही टाइम में पानी भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे। और वहीं इसराइल और लेबनान के बीच भी तनावबाजी बढ़ती जा रही है, लगातार तनाव बढ़ रहा है और युद्ध की आशंकाएं बढ़ रही हैं। जो इसराइल ने गाजा के ऊपर अत्याचार किए हैं, जो नरसंहार किया है और अभी भी बमबारी करते ही जा रहा है, इसने हिजबुल्लाह को प्रेरित कर दिया है और यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे। और वहीं हिजबुल्लाह और इसराइल के सैनिकों के बीच इसराइल और लेबनान सीमा पर लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला चलते ही जा रहे हैं। कभी ये तोप दागते हैं, कभी ये गोलाबारी करते हैं, कभी ये मिसाइल दागते हैं, लगातार हमले बढ़ते ही जा रहे हैं और ये सिर्फ एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, वो इन दोनों के बीच भी युद्ध है, और जो कि आगे चल के युद्ध होने की आशंका बढ़ती ही जा रही है। और इसराइल कितना बड़ा झूठा है, कितना ज़्यादा वो अत्याचार फैला रहा है, आप इस चीज़ का पता इस पोस्ट से भी लगा सकते हैं। यह पोस्ट इसराइल के एक अधिकारी की है, जिन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि इसराइल ने अस्पताल पर हमला इसलिए किया था क्योंकि उनको लग रहा था कि अस्पताल के चारों ओर हमास के अड्डे हैं, और जब उन्होंने हमला किया और जब उन्हें पता चला कि अस्पताल में हमास का कोई भी आदमी नहीं था, सिर्फ आम नागरिक थे और बहुत ज़्यादा नरसंहार हो गया है, जिनमें मृत्यु कई लोगों की हो चुकी है, तो उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और डिलीट करके कहानी बदल दी और अपनी झूठी कहानी बताना चालू कर दिया कि हमास ने हमला किया, हमने हमला नहीं किया, और हमास पर और फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद आंदोलन पर अपना झूठ मरना चालू कर दिया, उन पर आरोप लगाना चालू कर दिया। तो इस चीज़ से पता चलता है कि इसराइल कितना बड़ा झूठा है। अब वो चाहे कितने ही वादे करे कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन आपके सामने मैंने बात रख दी, ये पोस्ट, ये ट्वीट, ये मैंने अपनी खुद की ट्वीट नहीं है, इसराइल के अधिकारियों की ट्वीट है। उन्होंने अधिकारी ट्वीट करते हैं पहले, जब उनको पता चलता है कि ऐसा नहीं है तो वो ट्वीट डिलीट करके कुछ और कहानी बनाना चालू कर देते हैं। ये इसराइल का पूरी तरीके से खेल चल रहा है। और वहीं वेस्ट बैंक के हेब्रोन में हजारों फिलिस्तीनी सड़क पर उतरे और इसराइल के नरसंहार के खिलाफ, आतंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, आप देख सकते हैं। और वहीं अस्पताल पर हमला करने पर इसराइल के इस कारनामे की निंदा की और प्रदर्शनकारियों ने लेबनान में उपस्थित अमेरिका के मुख्यालय में आग लगा दी। आप देखिए।
और वहीं रूस ने गाजा के नागरिकों के लिए 27 टन मानवीय सहायता भेजी, जो कि कल मिस्र होते हुए राफा क्रॉसिंग से गाजा के अंदर जाएगी। लेकिन गाजा के नागरिकों को ये सहायता कब मिलेगी, इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी भी गाजा के अंदर राफा क्रॉसिंग से कोई भी मानवीय सहायता उनके पास नहीं जा रही है। और रूस ने इसका वीडियो भी जारी किया, जो पैकिंग चल रही है अभी। जब सारे इस्लामिक देश गाजा पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं या फिर तमाशा देख रहे हैं बैठकर, तो ऐसे में स्पेनिश की एक मंत्री, जिन्होंने ये कहा है कि इसराइल के द्वारा जो नरसंहार किया जा रहा है, इससे इसराइल से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, और इसराइल के द्वारा जो नरसंहार जुल्म सितम ढाया जा रहा है, इसके लिए मैं नेतन्याहू पर मुकदमा चलाऊंगी। ये बात उन्होंने कही है। आप वीडियो देख सकते हैं। Le he pedido en el día de hoy a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello, creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España. दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। पल पल की खबरों के लिए सिर्फ इंटरनेशनल अवेयरनेस।